देखो यार, अब रॉद्री तो रियल मैड्रिड में नहीं आ रहा है, ये बात तो हमें ऑलमोस्ट कंफर्म होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि भाई बार्सिलोना ने वो डील हाईजैक कर ली है। और रियल मैड्रिड को रॉद्री ने ये इन्फॉर्म भी कर दिया है कि उसको बार्सिलोना चाहिए, उसको बार्सिलोना जाना है। क्योंकि यार ऑफ कोर्स वहाँ पे प्रोजेक्ट है, वहाँ पे उसके स्पेनिश नेशनल टीम के टीममेट्स है, वहाँ पे एक ऐसा मैनेजर है जिसकी फिलोसॉफी उस बंदे को सूट करती है, एंड दैट्स ऑल राइट। भाई जब कोई प्लेयर वहाँ पे ज़्यादा बेहतरीन अपने आप को देख रहा है तो इट्स हिज चॉइस ना, तो इट्स नॉट आर प्रॉब्लम। ठीक है, मेरे हिसाब से ये बढ़िया चीज़ है। और रियल मैड्रिड ने भी ये चीज़ कंफर्म कर दी कि भाई जब प्लेयर नहीं आना चाहता तो हम ज़बरदस्ती पीछे नहीं पड़ने वाले हैं उसके। तो ये रॉड्री वाला सेगा जो था रियल मैड्रिड का, वो अब ख़त्म हो चुका है। रियल मैड्रिड में रॉड्री नहीं आ रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम बार्सिलोना में भी अभी कंफर्म नहीं है कि वो जाएगा। क्योंकि कहानी अभी ये सुनने में आ रही है कि भाई बार्सिलोना ने अराउंड 40 to 45 मिलियन की बिड मारी थी मैनचेस्टर सिटी को, जो कि सिटी ने रिजेक्ट कर दी। लेकिन सिटी इसमें चाह रही है कि 80 मिलियन के आसपास रॉड्री के लिए हमें मिले, बट बार्सिलोना उसको इतनी ज़्यादा हाईली वैल्यू नहीं करती, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ हिज एज, बिकॉज ऑफ हिज इंजरी, जिसकी वजह से रियल मैड्रिड को भी कंसर्न्स थे। सेम कंसर्न्स बारसा को भी हैं। तो अब देखना ये होगा कि भाई क्या रॉड्री सच में स्पेन आ पाएगा जो उसका सपना था, या फिर बार्सिलोना के इस बीच में टांग अड़ाने के चक्कर में रॉड्री को अल्टीमेटली सिटी में ही रुकना पड़ेगा। ये देखेंगे आने वाले समय में, हमें पता चल जाएगा 2-4 दिन में ही, अगले हफ्ते में हमें पता चल जाएगी सारी कहानी। लेकिन इस वीडियो में हमारा कंसर्न ये है कि भाई जब रॉड्री नहीं आ रहा तो क्या अब रियल मैड्रिड कोई और साइनिंग करने को देखेगी, या क्या रियल मैड्रिड की मिडफील्ड एकदम ख़त्म हो चुकी है, बहुत क्राइसिस है हमारे लिए कि नहीं रॉड्री नहीं आता तो हम तो भाई ख़त्म ही हो जाएंगे, डूब जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा कुछ है क्या हमारे साथ? जी भाई, बिल्कुल नहीं है ऐसा कुछ। और इस वीडियो में मैं आपको यही समझाने वाला हूँ। आज हमारा डिस्कशन सारा का सारा रियल मैड्रिड की मिडफील्ड के अराउंड होने वाला है। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। और भाई अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं शुरुआत करता हूँ भाई, क्या रियल मैड्रिड कोई और ऑप्शन ढूंढ रही है मार्केट में? देखो यार, अभी न्यूज़ ये चल रही है, उतनी ज़्यादा मतलब एग्रेसिव नहीं है। दो पार्ट चल रहे हैं अभी। एक पार्ट ये कह रहा है कि भाई रियल मैड्रिड की यहाँ पे ट्रांसफर विंडो क्लोज हो चुकी है। ऑल्दो होजे मोरिन्यो चाहता था रॉड्री आए, ऑल्दो होजे मोरिन्यो चाहता है एक डीएलपी हमारी टीम में आए, लेकिन अब रियल मैड्रिड की कोई और ज़्यादा इच्छा नहीं है कि ट्रांसफर मार्केट में वापस से वो री एंटर करें। इसलिए अब हमें एक तरफ से ये सुनने को मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम अगर देखें तो बैकएंड में कुछ बातें ऐसी भी चल रही हैं कि अभी बास्तोनी आ सकता है। अभी एक एंजेलो स्टेलर से भी थोड़ी सी लिंक्स आ रही थी हमारी, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट लोकाटेली, इस बंदे से हम लिंक हो रहे हैं, जो हम एज अ मिडफील्डर उसे ढूंढ रहे हैं। रॉड्री नहीं आ रहा है इस वजह से। तो आई डोंट नो कितनी सच है। मुझे ये ज़रूर चीज़ पता है कि होजे मोरिन्यो चाहता है एक सेंटर बैक और एक मिडफील्डर एटलीस्ट अभी और आए। बट रियल मैड्रिड ने यहाँ पे क्या कन्वे किया है, क्या वो जाने वाले हैं किसी और प्लेयर के लिए, क्या उनका ट्रांसफ़र मार्केट ख़त्म हो गया है, इतनी अभी कंफर्मेशन नहीं है। बाकी अगर अब मैं बात करूँ भाई क्या रियल मैड्रिड की मिडफील्ड ख़त्म है रॉड्री के नहीं आने से, तो यार देखो ऐसा कतई नहीं है। हमने जो साइनिंग्स की हैं, स्पेशली वो बर्नार्डो सिल्वा की साइनिंग जो की है, उसके चलते मैं ये तो कह सकता हूँ कि भाई रियल मैड्रिड को मिडफील्ड ऑल्दो रॉड्री के आने से बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। मिडफील्ड रॉड्री जैसा वर्ल्ड क्लास प्लेयर हमें बहुत अच्छी चीज़ प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट जिस भी टीम में जाएगा वो, या सिटी में भी रुकेगा, तब भी भाई उस टीम को और उस मैनेजर को बहुत बढ़िया एक टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है रॉड्री। लेकिन क्योंकि अब वो नहीं आ रहा है तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उनके अराउंड हम अपनी टीम बनाएंगे, उनके अराउंड हम इस मिडफील्ड को सेटअप करेंगे। और जो अब तक 2 फ्रेंडलीज हुए हैं रियल मैड्रिड के, आज भी एक हुआ है, आज चल रहा है, इनफैक्ट अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जब तक, ये एक गोल रियल मैड्रिड स्कोर कर चुकी है उस मैच में। इन दोनों ही फ्रेंडली में हमें एक चीज़ तो देखने को मिली है, होजे मोरिन्यो 4-2-3-1 के फॉर्मेशन में इस टीम को सेटअप करने वाला है। ये तो फॉर श्योर हो चुका है हमारे लिए। तो अब हम बात करते हैं जो 2 डबल पिवट में हमारे बंदे खेलने वाले हैं, उनसे शुरुआत अगर हम करते हैं। हमारे पास n नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं इस पोजीशन में। क्योंकि अगर हम बात करें भाई वाल्वर्दे की, तो ये मेरे हिसाब से एक ऐसा बंदा है जो फिक्स रहने वाला है इस डबल पिवट के रोल में। एक बंदा तो ये फिक्स रहने वाला है। इसके बाद अब अगर हम देखें ओपोनेंट वाइज चलते हुए, तो हमारे पास 3 ऑप्शन बनते हैं यहाँ पे, तीनों डिफरेंट टाइप ऑफ ओपोनेंट के लिए। अगर हम बात करें भाई कामाविंगा की, तो अगर कोई प्रेसिंग टीम है, कोई हाई प्रेस करती है,
तो कामाविंगा की जो प्रोफाइल है, ऑल्दो वो उतने अच्छे फॉर्म में हमें पिछले सीजन में नहीं लगा था, लेकिन यार क्वालिटी हमने उसकी देखी हुई है, क्वालिटी वाइज बहुत बढ़िया प्लेयर है और वो खुद भी चाहता है कि वो रियल मैड्रिड में रुक के खुद को प्रूव करे। तो उसका जो क्वालिटी है वो यही है, थोड़ा सा प्रेस रेजिस्टेंट प्लेयर है, बॉल कैरी फॉरवर्ड करता है। तो अगर कोई हाई प्रेसिंग टीम है तो उसके खिलाफ आप वलवर्दे के साथ कामाविंगा को खिला सकते हो उस डबल पिवट के रोल में, तो एक ऑप्शन आपके पास ये बन जाता है उस डबल पिवट में। अगली अगर हम चूआमेनी की बात करें, तो अगर कोई फिजिकल टीम है सामने, तो फिर आप भाई चूआमेनी और वलवर्दे की उस पार्टनरशिप को देख सकते हो, क्योंकि चूआमेनी अगर आप पोजेशनल प्ले की बात करो, अगर आप बात करो कि भाई पोजेशन हैवी फास्ट पेस गेम खेलने वाली है कोई टीम, देन चूआमेनी इज़ नॉट द आइडियल चॉइस। बट अगर आप एक डिफेंसिव फुटबॉल खेलने वाले हो, अगर आप एक ट्रांजिशन वाली फुटबॉल खेलने वाले हो, देन ऑरेलियन चूआमेनी डिफेंसिवली भाई बीस्ट है, बीस्ट ऑफ अ प्लेयर डिफेंसिवली, और ट्रांजिशंस में भी जो बॉल है वो निकाल लेता है एट टाइम्स। जो हमने फ्रांस में किलियन एम्बापे के लिए उसको बॉल निकालते हुए देखा है, दे आर टॉप नॉच भाई। तो इसलिए मेरे हिसाब से अगर कोई फिजिकल टीम है, अगर कोई हमें डिफेंसिव ज़्यादा वर्क रेट निकलवाना है, देन ऑरेलियन चुआमेनी एंड फेदे वलवर्दे की वो पार्टनरशिप हमें देखने को मिल सकती है। और अगर ला लीगा की लो ब्लॉक टीम के अगेंस्ट हमें खिलाना है, देन हमें बर्नार्डो सिल्वा और फेदे वलवर्दे की वो पार्टनरशिप देखने को मिल सकती है, जहाँ पे बर्नार्डो सिल्वा अगेन अ टॉप इंक्लूजन इन द स्क्वाड, बेहतरीन इंक्लूजन है भाई मेरे हिसाब से स्क्वाड में, जो आपको उन टाइट स्पेसेस में बहुत बढ़िया तरीके से ऑपरेट करके दे सकता है, कंबाइन करके दे सकता है, और लो ब्लॉक को अच्छे से खोल सकता है प्यार मोहब्बत से। तो इसलिए ये तीन कॉम्बिनेशन आपके पास उस डबल पिवट में बन जाते हैं बेहतरीन तरीके से। हर एक डिफरेंट ओपोनेंट के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं आज अभी स्क्वाड में देखे तो, बस शर्त है ये प्लेयर्स अपने फॉर्म में वापस आए, जो कि आएंगे यार। जब नया मैनेजर, नई फिलोसॉफी, नया एनवायरनमेंट बनेगा ना, तब आपके ये प्लेयर्स जो अब तक आपको लग रहा है ना कि भाई ये कोई काम के नहीं है, दूसरी साइनिंग्स ही चाहिए हमें, ऐसा नहीं है भाई, ये प्लेयर्स टॉप क्वालिटी हैं। बस दिक्कत ये है कि वो जो एनवायरनमेंट टीम के अराउंड क्रिएट होता है ना, वो अब तक रियल मैड्रिड में नहीं था, जो कि आई थिंक होजे मोरिनियो के आने के बाद से हो जाएगा, क्योंकि भाई उस बंदे ने एक रूल बुक निकाल दी अपनी, लिटरली मैं बता रहा हूँ, इस बंदे ने रूल बुक निकाल दी कि भाई प्रैक्टिस पे टाइम पे आओ, नहीं आओगे तो आपको टीम से अलग प्रैक्टिस करवाई जाएगी। उसके बाद शाम को खाना आपका सबका साथ होगा ताकि टीम में यूनिटी बढ़े। उसके बाद और भी कई चीज़ें उसने इंक्लूड करी हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है, क्योंकि टीम का जो एनवायरनमेंट है वो सबसे पहले आपको फिक्स करना ज़रूरी है, ताकि ये जो भाईचारे वाली फीलिंग रियल मैड्रिड में हमेशा से होती है वो वापस आ सके। तो भाई ये तो हमारे हो गए डबल पिवट के ऑप्शन, मगर अगर इसके आगे हम बढ़ें, जो आगे तीन खेलने वाले हैं हमारे, उसमें थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा कन्फ्यूजन, थोड़ी सी भसड़ आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे अब आपके पास आर्दा गुलर है, जिसको पिछले 2 मैचेस से फ्रेंडलीज में नंबर 10 की पोजीशन पे खिला रहा है, और होजे मोरिनियो ने ये बात खुद भी बोली है कि भाई आर्दा गुलर नंबर 10 की पोजीशन पे ज़्यादा बेहतरीन लगता है मुझे, वो ज़्यादा सूट करता है उस पोजीशन पे, और आर्दा गुलर ने भी डिलीवर करके दिया है पिछले दोनों फ्रेंडलीज़ में। बट यहाँ पे दिक्कत ये है कि भाई फिर जूड बेलिंगम को आप कहाँ करोगे, क्योंकि जूड बेलिंगम आपको चाहिए उस पोजीशन में, तो ये थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी होजे मोरिनियो के सामने। एक ये थोड़ा सा रहेगा कि भाई अब होजे मोरिनियो किसको खिलाता है, आर्दा गुलर को वो खिलाता है या फिर जूड बेलिंगम को उस नंबर 10 की पोजीशन में वो खिलाता है और उसके अराउंड सिस्टम बिल्ड करता है। क्योंकि हमने देखा है भाई पहले सीज़न में जूड बेलिंगम ने उस बॉक्स के पास खेल के जो आग लगाई थी ना, जितने गोल स्कोर किए थे कार्लो एंचेलोटी के अंदर, देवर टॉप नॉच यार। तो इसलिए ये देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा मेरे लिए तो, कि आर्दा गुलर या जूड बेलिंगम, या फिर क्या ये दोनों बंदे साथ खेल सकते हैं, आर्दा गुलर ऑन द राइट साइड, जूड बेलिंगम उस नंबर 10 के पोजीशन पे। क्योंकि लेफ्ट साइड में तो विनीशियस जूनियर, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो चुका है, 100% फिक्स है लेफ्ट साइड में, और अप टॉप अपने को किलियन एम्बापे, और लेफ्ट साइड में विनीशियस देखने को मिलेगा ही मिलेगा 100% फॉर श्योर। बट हाँ, अब होजे मोरिनियो के अंदर भाई आपको हमाली तो करनी पड़ेगी यार, कुत्ता भगाई तो करनी पड़ेगी। आप ये नहीं सोच सकते हो कि हम चलो यार बैठ जाते हैं, आराम से चल लेते हैं, थोड़ा बहुत टहल लेते हैं, ये सब नहीं चलेगा भाई। यहाँ पे वो लपेट देगा, उसने रोनाल्डो को लपेट दिया था, फिर आप चाहे कोई प्लेयर हो, वो होजे मोरिनियो वो लपेट देगा। ही इज़ द अल्टीमेट बॉस इन दिस स्क्वाड। ना कोई किलियन एम्बापे, ना कोई विनीशियस, ना कोई जूड बेलिंगम, ना कोई फेदे वलवर्दे, ना कोई चुआमेनी,
इट्स होजे मोरिनियो द अल्टीमेट बॉस इन दिस स्क्वाड। तो इसलिए होजे मोरिनियो भाई किस हिसाब से सेटअप करता है, मेरे हिसाब से परफेक्ट मिडफील्ड का अगर मैं देखूं, ऑल्दो इट विल डिपेंड ऑन ओपोनेंट कि भाई ओपोनेंट किस हिसाब का है, उसके हिसाब से अपन मिडफील्ड खिलाई जाएगी। मेरे हिसाब से यही करने वाला है होजे मोरिनियो थ्रू आउट द टूर्नामेंट, थ्रू आउट द सीज़न हमें यही देखने को मिलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो परफेक्ट बैलेंस्ड मिडफील्ड होगी वो बर्नार्डो सिल्वा, अपना क्या बोलते हैं चुआमेनी और वलवर्दे की डबल पिवट हो, राइट साइड में बर्नार्डो सिल्वा, नंबर 10 में आपका जूड बेलिंगम और लेफ्ट साइड में आपका विनीशियस जूनियर। और फिर इसको आप फिर आप भाई मैच जैसे जैसे फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड करता है आप चेंजेस कर लो, एज एज थिंग्स स्टैंड, एज टाइम की नीड हो उस हिसाब से चेंजेस कर लो। बट यहाँ पे एक और चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए भाई, तियागो पितार्च, उसको भी होजे मोरिनियो रोकना चाहता है स्क्वाड में, तो उसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल हो सकता है अगर इनमें से कोई काम नहीं करता है तो, क्योंकि यंग बंदा है, थोड़ा सा उसको एक्सपीरियंस चाहिए, थोड़ा सा उसको ग्रूम करो अगर आप बेहतरीन तरीके से, तो फिर आपको वो डिलीवर करके देगा अल्टीमेटली। तो इसलिए भाई थियागो पितार्च को भी हमें मिस आउट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बाकी आप अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाना कि आपके हिसाब से क्या बेस्ट मिडफील्ड हो सकती है रियल मैड्रिड की इस सीज़न में। और भाई अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दो यार। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय दोस्तों।